बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं होंडा सिविक 1988 मॉडल EX वेरिएंट, रेड कलर के अंदर, रेड पल कलर के अंदर आपकी गाड़ी मिल जाती है। टोटली जेन्युइन स्टॉक गाड़ी है, इंटीक पीस गाड़ी है, बंगिश मोटर शोरूम के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसकी अगर माइलेज की बात की जाए तो ये आप लोगों को मिल जाएगी 8000 ओरिजिनल गाड़ी किलोमीटर चली हुई। प्राइस ऑलरेडी आप लोग वीडियो देखने से पहले ही पूछ लेते हैं कि फाक भाई इसकी प्राइस बताएं। इसकी 21 लाख इसकी फ़ाइनल प्राइस बताई गई है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बम्पर टू बम्पर। और ये जस्ट बंदे वही बाय कर सकते हैं जो कि जस्ट शौकीन बंदे हैं और उनके मतलब है कि पैसों के लिहाज से काफ़ी पुरपाश हों। क्योंकि आम बंदा जो कि घर के लिए जस्ट गाड़ी लेना चाहे तो उसके लिए काफ़ी, एक तो प्राइस भी ज़्यादा है और गाड़ी भी फिर उस तरह की नहीं जिस तरह उसे चाहिए। तो चलते हैं फिर रिव्यू की जानिब और देखते हैं इसका इंटीरियर एक्सटीरियर फ्रंट प्रोफाइल की जानिब पहले चलते हैं। काफ़ी स्मूथ सा और आपको काफ़ी बड़ा सा आपके इसके अंदर आपको बॉनेट मिलता है। फ्रंट के ऊपर ही आपको इसका जो ग्रिल है वो आपको बॉनेट के साथ अटैच ही मिल जाती है, जो कि आपको मतलब लोहे की मिलती है। पूरा बॉनेट आपको ग्रिल शेप बना हुआ आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। ऊपर आपको इसके वॉशर, अगर इसकी फिंडर की बात की जाए तो इसका फिंडर आपको काफ़ी लंबा सा और काफ़ी बड़ा सा आपको इसके अंदर फिंडर मिलता है। काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका कलर है, आपको मिल जाता है। इसके फिंडर के अंदर आपको जस्ट इंडिकेटर, मिडल में आपको रबड़ गोले मिल जाते हैं और नीचे इसकी ओरिजिनल आपको चिकड़ मेड्स भी मिल जाएंगे। फिंडर के अंदर आपको मिडम लाइट्स मिलती हैं जो कि आपको ग्लासेस नुमा इसकी लाइट्स मिलती हैं। इस साइड में आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर की ट्रिमिंग दी जाती है। फ्रंट अगर इसकी हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स आपको काफ़ी बड़ी सी आपको स्मूथ सी मिलती है और आपको ग्लासेस वाली लाइट्स मिलती है। नीचे आपको इसकी होंडा की बेजिंग भी, नंबर वाइज बेजिंग भी दी गई। इसके अंदर आपको लो आई बीम का बल्ब मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर आपको एक पतली सी आपको हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल सी दी आपको मिल जाएगी। नीचे आपको पूरा एल्युमिनियम का आपको ट्रिमिंग। नीचे इसकी अगर बम्पर की बात की जाए, इसकी फ्रंट बम्पर की, तो बम्पर आपको काफ़ी डिसेंट सा मिलता है ब्लैक कलर हार्ड प्लास्टिक के अंदर। नीचे जस्ट इंडिकेटर और फ्रंट आपको ग्रिल दी जाती है। लाहौर की गाड़ी रजिस्टर्ड है। और अगर इसकी फ्रंट स्क्रीन की बात की जाए, फ्रंट स्क्रीन इसकी काफ़ी आपको बड़ी सी मिलती है। साइड में आपको ब्लैक कलर के आपको इसके गोले मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको ऑटो मिलते हैं। इसकी वाइपर, इसके साइड में आपको हार्ड प्लास्टिक की आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिक, जो आप इन्हें अंदर से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। शाइनी वाली आपको इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक दी जाती है। और इसकी विंडोज़ की पैनल्स की बात कर लेते हैं। विंडोज़ के पैनल्स आपको ब्लैक मिलते हैं और इसकी ट्रिमिंग भी आपको ब्लैक कलर के अंदर ही दी जाती है। विंडोज़ के हैंडल्स आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर तो दिए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो आपको क्रोम नज़र आ रही है, आपको चारों विंडोज़ के ऊपर आपको इसकी क्रोम के गोला थोड़ा सा आपको इसके अंदर मिल जाता है। विंडोज़ इसकी काफ़ी स्मूथ सी हैं और इसके ऊपर और नीचे जाने आपको इसकी एक तो लेयर्स मिल जाती हैं। मिडल में रबड़ में गोला मिलता है। इसके नीचे आपको फिन बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है। इसकी बैक साइड की, राइट साइड की विंडोज़ की बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको डबल विंडोज़ मिल जाती हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और विंडोज़ के ऊपर कोई आपको स्क्रैच वगैरह नहीं मिलता। और राइट की जानिब जो इसका फिंडर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट मिल जाता है। इसकी रूफ़ की बात कर लेते हैं। रूफ़ आपको काफ़ी स्मूथ सा मिलता है। जस्ट ऊपर आपको जस्ट एक एंटीना मिल जाता है। इसके टायर्स के भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू टायर्स मिलते हैं। टायर्स के अलावा आपको इसके अंदर जो रिम दिए गए हैं वो आपको ओरिजिनल होंडा सिविक के आपको रिम दिए जाते हैं और ये ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आया करते थे वही आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। होंडा की आपको इसके अंदर व्हील कप की आपको बेजिंग मिल जाती है और इनका जो कलर है इनके रिम का वो भी आपको ओरिजिनल मिल जाता है। ये आगे इसकी कुछ राइट साइड की और फ्रंट की प्रोफाइल। अब बात करते हैं जी इसकी लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड के फिंडर आप देख लें, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी अगर बम्पर की बात की जाए तो बम्पर के ऊपर आपको थोड़े बहुत स्क्रैच ऑलरेडी मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जितना बॉडी का मतलब है, जितना फ्रेम है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं मिलेंगे। स्क्रैच लेस आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, विंडोज़ के साइड मिरर आप देख लें, इस तरह के आपको मिलेंगे। यहाँ पर कुछ बेजिंग भी दी गई है। यहाँ पर इसकी ट्रिमिंग आप देख लें, विंडोज़ वगैरह देख लें, विंडोज़ के हैंडल्स। और यहाँ पर आपको जो गोला मिलता है वो आपको काफ़ी बड़ा सा गोला मिलता है। कुछ गाड़ियों के अंदर हल्का सा पतला सा दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ा सा दिया जाता है। नीचे फिन बोर्ड आपको रेड कलर के अंदर दिया जाता है, कुछ मॉडल के अंदर ब्लैक कलर के अंदर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको टोटली रेड कलर दिया गया है। अच्छा, इसकी लेफ़्ट साइड की विंडोज़ वगैरह देख लें और यहाँ पर इसका फ्यूल, अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर 51 लीटर्स इसका फ्यूल का टैंक कैपेसिटी है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका आ गया फ्रंट की प्रोफाइल राइट एंड लेफ़्ट की।
यहाँ पर मैं आपको टायर भी दिखा देता हूँ। इसके आपको चारों आपको इसके अंदर इसके आपको फ्रंट के ऊपर चिकन मेड्स मिलते हैं और बैक साइड के ऊपर आपको नहीं मिलते, और इसके जस्ट ओरिजिनल फ्रंट के ऊपर ही आए हैं। ये आगे इसकी कुछ प्रोफाइल। अब चलते हैं जी इसकी बैक साइड की जानिब, और कुछ आगे इसकी बैक साइड। पहले मैं आपको इसका फिंडर दिखा देता हूँ। फिंडर देख लें। बैक साइड की स्क्रीन आपको काफ़ी चौड़ी सी आपको मिलती है, गोल वाइज शेप की, और इसका ट्रंक देख लें, काफ़ी स्मूथ सा आपको इसका ट्रंक मिलता है। मिडल में हुंडा का लोगो, लेफ़्ट की जानिब भी हुंडा की बेजिंग, और आपको राइट की जानिब EX का आपको वेरिएंट जो है वो आपको उसका लोगो मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी इसकी टेल लाइट्स की। टेल लाइट्स आपको काफ़ी बड़ी सी मिलती हैं। जस्ट आपको इंडिकेटर फिंडर के अंदर दिया जाता है, हाफ फिंडर के अंदर और हाफ ट्रंक के अंदर, और मिडल में आपको ब्रेक लाइट, और उसके साइड में आपको इसकी रिवर्स लाइट दी जाती है। फ्रंट की मिडल में जो आपको हार्ड प्लास्टिक की ट्रिमिंग दी जाती है वो उसके ऊपर आपको सिविक की बेजिंग और लॉक अनलॉक का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। नीचे इसको फ्रेम बम्पर आपको बिल्कुल मिलता है डिसेंट सा, और स्टॉक आपको इसका हार्ड प्लास्टिक का बम्पर, और आपको लेफ़्ट की जानिब आपको इसका एग्जॉस्ट मिलता है। और ये आगे इसकी कुछ प्रोफाइल आपको मैं राइट साइड से भी दिखा देता हूँ। और अलबत्ता इसका जो फ्रंट बम्पर है उसके ऊपर तो कुछ स्क्रैच हैं, लेकिन बैक साइड के बम्पर के ऊपर आपको स्क्रैच नहीं मिलते। अब चलते हैं जी इसके पहले तो इंटीरियर की जानिब। तो पहले इसका इंटीरियर आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। इसका इंटीरियर आपको जस्ट टोटली आपको एक तो जेन्युइन मिलता है, दूसरा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया जाता है, और यहाँ पर आपको हल्का ग्रे कलर दिया जाएगा। स्टीयरिंग आपको ब्लैक कलर के अंदर, ऊपर आपको इसकी ओरिजिनल लेदर दिया जाता है। मिडल में होंडा सिविक का बेजिंग, हॉर्न का बटन। और स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको RPM मीटर लेफ़्ट की जानिब और स्पीडोमीटर राइट की जानिब मिलता है। इसके अंदर आपको माइल के हिसाब से दिए गए स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, मिडल में आपको इसकी इंजन लाइट्स वगैरह का ऑप्शन। और गाड़ी 8,069 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। अच्छा, यहाँ पर इसके AC की विंड्स आपको राइट की जानिब मिलता है। यहाँ पर आपको इसका वाइपर का और यहाँ पर कुछ बॉक्स आपको दिया जाता है। यहाँ पर बैक साइड की विंडोज़ की कुछ बटन्स, वाइपर के, लाइट्स के, मिडल में AC के विंड्स, नीचे आपको घड़ी दी जाती है। AC के मैनुअल बटन, एडजस्टमेंट वगैरह के। इसके अंदर आपको MP3 सिस्टम मिलता है। नीचे आपको सिगरेट लाइटर का, और आपको ऑटोमेटिक गाड़ी दी जाती है, ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देख लें आर्म रेस्ट, और ओरिजिनली आपको ऑटोमेटिक मिलती है गाड़ी। यहाँ पर इसका आर्म रेस्ट, यहाँ पर इसके हैंड ब्रेक, और आर्म रेस्ट पूरा हार्ड प्लास्टिक का। यहाँ पर थोड़ी सी बॉक्स, डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको स्पेस दी जाती है अच्छी खासी, और आप इसके ऊपर कुछ चीज़ें वगैरह अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ये आ गया कुछ इसका डिसेंट सा आपको मिलता है। इसका डैशबोर्ड, विंडोज़ की गत्ते आपको काफ़ी मुझे यूनिक से लगे हैं। आप देख लें, कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। आपको इस तरह के डैशबोर्ड, इस तरह के आपको जो विंडोज़ के गत्ते हैं वो आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर आपको एक तो स्पीकर मिल जाते हैं, डिज़ाइन काफ़ी नाइस है। नीचे इसके अंदर आपको ओरिजिनल इसकी कारपेट दी जाती है, आफ्टर इसके अंदर लगा रखे हैं उन्होंने चिकन मेड्स। सीट्स की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी सीट मुझे काफ़ी ज़्यादा और गाड़ियों के बनने से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट, कंफर्टेबल और काफ़ी नाइस लगी हैं, और शेप वाइज भी। अच्छा, ये आ गया कुछ इसका इंटीरियर। यहाँ पर मैं आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको सीट्स की एडजस्टमेंट का बटन यहाँ पर, और यहाँ पर इसका ट्रंक एंड फ्यूल का, और इसके अलावा इसके फ्रंटबोर्ड के ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक की ट्रिमिंग, स्पेस वाइज भी गाड़ी ज़बरदस्त है, और सीट वाइज काफ़ी कंफर्टेबल लगी हैं। विंडोज़ की अगर गति की बात की जाए, इसके अंदर आपको स्पीकर, आपको इसके अंदर पावर बटन विंडोज़ के, लॉक अनलॉक का, यहाँ पर लेदर कुछ दी जाती है, और ज़्यादातर इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक दी गई है। विंडोज़ के अंदर भी आपको AC के विंड्स मिलेंगे, जो कि फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर, मिडल में दो, राइट एंड लेफ़्ट की जानिब, और विंडोज़ के अंदर आपको दिए जाते हैं। और AC के आपको यहाँ पर इसका साइड मिरर, आपको इसके मैनुअल इलेक्ट्रिक आपको दिए जाते हैं। अब बात करते हैं जी इसकी बैक साइड की सीट्स की। तो पहले इसकी सीट्स की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को पहले बताया काफ़ी कंफर्टेबल सीट। इसके अंदर आपको इसके जो सीट बेल्ट वो आपको नहीं दिया जाता, जस्ट फ्रंट के ऊपर आपको 2 मिलते हैं सीट बेल्ट। फ्लैट आपको सीट्स मिलती है, और इनका जो कलर है वो बिल्कुल 86 मॉडल सलोन की कलर की तरह आपको सीट मिलती जुलती नज़र आएंगी। यहाँ पर इसका फ्रेम देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर इसका लॉक अनलॉक का इसका आपको मिल जाता है, स्विच वगैरह का। स्पेस वाइज भी अब ये सीट्स काफ़ी पीछे है, तो उस हिसाब से स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फैमिली के लिए गाड़ी बेस्ट है। लेकिन इसकी प्राइस अगर कम होती तो मैं ही बाई कर लेता, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये बंदा वही ले सकता है जो कि जस्ट शौकीन हो।
एनीवे अब इसकी इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन रूम पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ्रंट पट्टी देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसका इंजन आपको 16 वाल, आपको होंडा सिविक कार के अंदर आपको 16 वाल इंजन मिलता है। स्टॉक इंजन ओरिजिनल जो आया करता था, बिल्कुल हर चीज़ अपनी ओरिजिनल फिटिंग के अंदर यहाँ पर देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसका फ्रेम वगैरह माशाल्लाह, यहाँ इसका आगे एयर सिलेंडर, यहाँ पर इसका आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिलती है। यहाँ पर इसका कंप्यूटर यहाँ पर दिया जाता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका दिया जाता है। यहाँ पर इसका कुछ फ्रेम देख लें, और यहाँ पर इसकी आपको राइट की जाने में आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रेम माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं आपको जूम करके एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख लें, इसके अंदर आपको एसी हीटर आपको चीज़ परफेक्ट मिलेगी। अब बात करते हैं जी इसकी ट्रंक की, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब इसका ट्रंक देख लें, ट्रंक की कंडीशन देख लें यार, ब्रांड न्यू गाड़ी है जिस तरह कंपनी से निकली हो। यहाँ पर इसकी स्टेपनी की जगह आप देख लें, ओरिजिनल इसकी स्टेपनी अभी तक यूज़ तक नहीं हुई है। और ये ओरिजिनल जो टायर उस टाइम के लिहाज से आया था वही आपको इसके अंदर रिम मिलते हैं, टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर इसकी जैक वगैरह देख लें, इसके फ्रेम देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह, और बिल्कुल कोई स्क्रैच आपको नहीं मिलता। अल्लाह पाक से नसीब करे ये जिसकी भी गाड़ी है। अच्छा ये आगे इसको फ्रेम, और ये था आज की रिव्यू। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप में से कोई बंदा इंटरेस्ट रखता है तो आप बंगेश मोटर शोरूम के ऊपर जाके उनके साथ डील वगैरह भी कर सकते हैं और गाड़ी चेक भी कर सकते हैं। पेशावर रिंग रोड बंगेश मोटर शोरूम आपको मिल जाएगा। आप लोकेशन के ऊपर भी डाल सकते हैं, और उनका नंबर ऑलरेडी मेरी हर वीडियोस के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।